हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद में रखना, आप एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों इसलिए आप ध्यान में रखना, निरंतर रूप से आपको सफलता के लिए कोशिश करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरी किस्मत में ये नहीं है। उस चीज को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है और अपनी सफलता के लिए निरंतर रूप से दोस्तों क्या है, प्रयासरत रहना है। जब आप लगातार किसी भी एग्जाम के लिए लगातार कोशिश करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आप दुनिया में ऐसे इंसान की खोज कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल दे या आपकी किस्मत बदल दे, तो दोस्तों एक बार आप आईने के सामने खड़ा होना। जब आप आईने के सामने खड़े होगे एक बार और देखोगे उस आईने में, तो आप उसी इंसान को पाओगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। उस इंसान के अलावा इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी बदले। केवल ऐसे ऐसे पहलू आएंगे जो जिंदगी की में प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकते। आप स्वयं ही हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। दोस्तों आपको स्वयं ही लगातार निरंतर रूप से अपनी अपनी सफलता के लिए प्रयासरत रहना है। दोस्तों आज हम बात करते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने फ्रिक्शन मेथड से तो आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, लेकिन एक बार मैं इसकी डायरेक्ट बात करता हूँ। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं अपन ने क्या किया था इसमें। ये कह रहा है एक मकान का वर्तमान मूल्य 4 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष 20% की क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। अब दोस्तों अपन फ्रिक्शन मेथड से करते हैं। दोस्तों बताओ 20% की वैल्यू क्या होगी। 20% की वैल्यू 1/5 होगी। अब दोस्तों मुझे बताओ 3 वर्ष इसका मैं क्या मान लेता हूं, मूल्य वर्तमान मूल्य मानता हूं। वर्तमान मूल्य दोस्तों मैंने क्या मान लिया, 5 रुपए मान लिया। जैसे वर्तमान मूल्य को क्या मान लिया, 5 मान लिया। अब वो कह रहा है 20% की वृद्धि होती है। दोस्तों 5 पर 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि, तो इसका दोस्तों ये क्या मूल्य निकलेगा, 6 रुपए निकलेगा या 6 निकलेगा। 5 मैंने वर्तमान माना और 20% की वृद्धि के बाद कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद के लिए, तो 3 वर्ष बाद के लिए दोस्तों क्या करना है मुझे, ये कह रहा है 3 वर्ष बाद के लिए। तो 3 वर्ष बाद के लिए मैं क्या करूंगा, 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्यों करते हैं अपन, तो मैंने 5 का क्यों कितना किया, 125। अगर 2 वर्ष की बात करता तो अपन उसका वर्ग करते, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है 3 वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों। तो 3 वर्ष के लिए क्या करूंगा मैं, इसका क्यों करूंगा। ऐसे 6 का क्यों करना, 6 का क्यों कितना होगा दोस्तों, 216 होगा। अब मुझे बताओ ये वर्तमान मूल्य कितना बता रहा है, 4 लाख बता रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 125 है। तो दोस्तों ये 125 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 लाख को। 125 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 लाख को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 4 लाख। 4 लाख बटे 125। यहां से अपन कट करते हैं तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, इसको कट किया मैंने, 25 से कर लो, 25 से 5 बार ये किया, एक बार, इसके बाद 16, फिर इसको 5 से कट करता हूं मैं, तो दोस्तों 3200 वाट। 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 की वैल्यू 3200, जबकि अपन से पूछ रहा है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद के लिए 216 है, तो 216 गुना 3200 करेंगे दोस्तों अपन। 216 गुना क्या करेंगे, 3200 करेंगे। तो इसका अपन निकालते हैं यहां से, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 3 हो गया, और 2 दूनी के 4 ही हो गया, 18, 3 और 1 4, और ये हो गया 6, 2 1 9 6, ये 00। तो ये कितना निकल के आया, 6,91,000। 3 वर्ष बाद दोस्तों क्या मूल्य निकल के आया, 6,91,000 निकल के आया। ये तो हो गया फ्रिक्शन मेथड। अब अपन बात करते हैं इसको 100 मान के कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं बताऊं वर्तमान मूल्य 100 मान लेता हूं। वर्तमान मूल्य क्या माना मैंने, 100 माना। अब वो कह रहा है 20% की वृद्धि करनी है। 100 पर 20% की वृद्धि मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया वर्तमान मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए है। तो मैं 4 लाख रुपए को लेकर चलता हूं, 4 लाख रुपए को लेकर चलता हूं। और दोस्तों ये कितनी बार, 3 वर्ष बाद के लिए पूछ रहा है, तो अपन को क्या करना है, 120, ये बढ़ के मूल आया है, और ये क्या था उसका मूल। इसके बाद में करता हूं 3 बार करना है, 120 अपॉन 100, ये 3 बार करना है 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष की बात करता तो 2 वर्ष करते, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसके बाद 1 जीरो ये कट गई, और ये 1 जीरो यहां कट गई। इनको मैं गुना करता हूं, 12 12 इंटू इसको 12 48। इसको जब मैं गुना करूंगा तो दोस्तों यही प्राप्त होगा।
एक बार आप कर लेना, 6,91,200 प्राप्त होगा। 6,91,200 प्राप्त होगा। ये क्या है दोस्तों? 3 वर्ष बाद मूल्य। आपको जो अच्छा लगे, ये फ्रिक्शन मेथड है, ये मैंने डायरेक्ट करके बताया है। अगर आप फ्रिक्शन मेथड से करोगे तो निरंतर रूप से आपको जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो, ये दोनों मेथड से हो गया। इस प्रकार से तो ये फ्रिक्शन मेथड है दोस्तों, और ये कौन सा हो गया? 100 मान के सॉल्व किया अपन ने इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक बार 10% की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की क्या होती है? कमी होती है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। 10% की कमी होती है। ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,400 रुपए है। और दोस्तों क्या कह रहा है? वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,400 रुपए है। वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,400 रुपए है। तो 2 वर्ष बाद मूल्य बताइए। तो 2 वर्ष बाद अपन से क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद मूल्य बताइए। उसका दोस्तों 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा? अब मुझे बताइए, फ्रिक्शन मेथड से करते हैं अपन इसको। तो मुझे बताइए 10% की वैल्यू क्या होगी? 10% की वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी। अगर आप भूल गए होंगे तो अपन फ्रिक्शन में कैसे वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज की? 10/100 किया, ये कितनी निकल के आई? 1/10 निकल के आई। ये दोस्तों क्या है? परसेंटेज को अपन ने फ्रिक्शन में बदलना, और फ्रिक्शन को परसेंटेज में बदलना अपन लास्ट क्लासेज में खूब बात कर चुके हैं। ये कितनी निकल गई? 1/10 निकल गई। अब दोस्तों क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है वर्तमान मूल्य। अगर मैं वर्तमान मूल्य दोस्तों, मैंने वर्तमान मूल्य क्या मान लिया? वर्तमान मूल्य में 10 मानता हूं। वर्तमान मूल्य मैंने 10 मान लिया। अब वो कह रहा है कि प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। 10 का 10% कितना है? 1 है। तो इस पर कमी होने के बाद मूल्य कितना निकल गया है दोस्तों? 9 निकल गया है। कमी होने के बाद कितना निकल गया है? 9 निकल गया है। अब मुझे बताइए वो कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहां से 2 वर्ष के लिए इसका क्या करूंगा मैं? 2 वर्ष के लिए वर्ग करते हैं। 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करने पे कितना है? 100 आया। इसका वर्ग किया तो ये कितना है दोस्तों? 81 आया। इसका वर्ग करने पर कितना आया? 81 आया। अब मुझे बताओ वर्तमान मूल्य कितना है अपन का? 100 है। जबकि यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको 32,400 को। कितना है? 32,400 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 32,400 को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों? 32,400 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट कर दिया। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आई? 324। जबकि वो क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद के लिए। तो 2 वर्ष बाद के लिए 81 को अपन जब 324 से गुना करेंगे, 81 को किससे गुना करना है? 324 से गुना करना है। इसको अपन करते हैं, ये गुना किया 324 को 81 से। 324 8 हो गया, 8 चौक 32, 16 17 18 19, फिर ये किया 24 और 1 25, 4 4 2 25 और 1 26। ये कितना निकल गया? 26,244 निकल गया है। 10% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? 26,244 होगा दोस्तों। कितना निकल गया? 26,244 निकल गया। एक बार कैलकुलेशन देखो, 324 8 चौको 32, 8 दूनी के 16 और 3 19, 24 और 1 25, 4 4 2 25 और 1 26। सही है दोस्तों। तो 3 वर्ष बाद कितना मूल्य निकल, 2 वर्ष बाद कितना निकल के आया? ये क्या है? 2 वर्ष बाद कितना मूल्य निकल के आया? 26,244 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% का अवमूल्यन होता है। ये लिख लिया होगा आपने, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% का 25% का अवमूल्यन। दोस्तों यहां पर अवमूल्यन होता है, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% का अवमूल्यन होता है। वर्तमान मूल्य 2,56,000 रुपए है। इसका वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य 2,56,000 रुपए है। 2,56,000 रुपए है। तो 4 वर्ष बाद मूल्य बताइए। दोस्तों क्या पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद मूल्य बताइए। तो 4 वर्ष बाद मूल्य बताइए, ये 4 वर्ष बाद मूल्य बताइए। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे अपन, वो यहां पर ध्यान में रखना, अवमूल्यन का मतलब क्या है, वही कमी है। अवमूल्यन का मतलब क्या है, कमी है। अब मुझे बताओ 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/4 होगी। 25/100 करते हैं तो कितनी निकल के आएगी, 1/4। अब मुझे बताइए मैं वर्तमान मूल्य, दोस्तों मैं वर्तमान मूल्य 4 को मान लेता हूं। वर्तमान मूल्य मैंने क्या माना, 4 मान लिया। अब वो कह रहा है 25% का अवमूल्यन, 4 का 25% कितना है, 1 है। तो 1 का क्या होता है, अवमूल्यन होता है। तो दोस्तों बाद वाला मूल्य कितना निकल के आया, 4 में से 1 को घटाता हूं तो कितना निकल के आया, 3 निकल गया। ये कौन सा है दोस्तों, बाद का। अब मुझे यहाँ पर बताइए वो क्या कह रहा है, 4 वर्ष के लिए कह रहा है। कितनी वर्ष के लिए कह रहा है, 4 वर्ष के लिए। ये किसकी बात कर रहा है, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष बाद के लिए। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा था अगर 2 वर्ष की बात करता है तो वर्ग करते हैं, 3 वर्ष की बात करता है तो क्यूब करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 वर्ष की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष के लिए मुझको इसकी 4 की पावर 4 करेंगे अपन, 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना निकल गया, 16, 16 का 64, 64 का 256। ये कितना निकल गया दोस्तों, 256 निकल गया। इधर 3 का करते हैं तो ये कितना निकल जाएगा, 27, 81। 3 का कितना है, क्यों 3 की पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा, 81 आएगा। अब मुझे बताओ वर्तमान मूल्य 2,56,000 रुपए है, जबकि हमारा फ्रैक्शन से कितना निकल गया है, 256। अब मुझे बताइए ये 256 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 2,56,000 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2,56,000 को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू निकल के आएगी, मैं 256 का इसमें भाग दूंगा, ये एक बार कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1,000 रुपए। जब अपन से क्या पूछा है, 81, 81 क्या 4 वर्ष बाद के लिए क्या है, 81 है। तो मैं जब 81 को 1,000 से गुना करूंगा तो दोस्तों कितना निकल के आया, 81,000 रुपए। तो अपन का ये है, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% का क्या होता है, अवमूल्यन या कमी होती है। वर्तमान मूल्य 2,56,000 है, तो 4 वर्ष बाद मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों, 81,000 रुपए निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आप नोट करो जल्दी से। इसको मैंने वैसे भी बता दिया आपको कैसे कर सकते हैं, 100 मान के भी सोल्व कर सकते हैं ना इसको। जैसे मैंने 100 माना, फिर इसमें 25% का अवमूल्यन करना है, तो कमी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 2,56,000 कितनी बार करना है, 75/100, 4 बार। 75/100, 75/100 और 75/100। इसको अपन कट करेंगे, सरलीकरण करने के बाद वही प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके परीक्षा संबंधी प्रश्न भी नहीं हुए ना अपन के, तो परीक्षा संबंधी प्रश्नों की बात करते हैं। परीक्षा संबंधी कौन से प्रश्न होते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है उसको ध्यान में रखना। ये दोस्तों परीक्षा संबंधी प्रश्न, परीक्षा संबंधी प्रश्न। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। ये कह रहा है, एक छात्र माधव को ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है माधव को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। यदि उसने 27% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 27% अंक प्राप्त किए एवं 27% अंक उसने प्राप्त किए एवं वह 72 अंकों से
फेल हो गया एवं 72 अंकों से फेल हो गया, 72 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। तो कुल पूर्णांक दोस्तों, कुल पूर्णांक बताइए। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों बताओ। अपन एक तो मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा, इसके भी आपको मैं क्या बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा। यदि मैं इसको x मान के सोल्व करता हूं तो मुझे क्या करना है, परीक्षा का पूर्णांक मान के चल रहा हूं मैं दोस्तों। परीक्षा का पूर्णांक क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब वो कह रहा है माधव को ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक प्राप्त करने थे, 36% प्राप्त करने थे। तो पास होने के लिए कितने करने थे, x का 36%। अब जबकि वो क्या कह रहा दोस्तों, करने थे, यदि उसने 27% अंक प्राप्त किए और 72 से फेल हो गया, तो दोस्तों बताए मुझे, यदि वो x का 27% प्राप्त करता है, x का कितना 27% प्राप्त करता है, तो उसको 36% के लिए कितने और अंक प्राप्त करने होंगे, 72 और अंक प्राप्त करने होंगे, क्योंकि 72 से ही फेल हुआ है। अब यहां से मैं पक्षांतरण करके ये लेता हूं, 36 में से 27 को घटाता हूं, तो x का कितना % निकल के आया, x का कितना % निकल के आया, ये 9% निकल के आएगा, x का 9% निकल के आएगा। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 72 है। अब मुझे बताइए परसेंटेज को मैं बदलूंगा फ्रैक्शन के लिए, तो ये कितना निकल के आया, x गुना 9/100। इसको पक्षांतरण करो यहां से, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 72 इंटू 100/9। ये मैंने कट किया 8 बार, 9 8 72। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 800। तो दोस्तों परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना निकल के आया, 800 निकल गया। x की वैल्यू क्या है, 800 है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना निकल गया, 800 निकल गया। अब इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं दोस्तों। मुझे बताइए यहाँ पर कितने % अंक प्राप्त किए उसने दोस्तों, 36% अंक प्राप्त किए। ये तो क्या किए, प्राप्त किए, ठीक है। नहीं, ये तो क्या उसको प्राप्त करने थे, ये कितने अंक प्राप्त करने थे, 36% अंक तो उसको प्राप्त करने थे, जबकि उसने अंक कितने प्राप्त किए, 27% अंक प्राप्त किए। और वो कितने से फेल हो गया, फेल कितने से हुआ है, 72 नंबरों से। फेल कितने से हुआ, 72 अंकों से। अब दोस्तों अगर वो 36% प्राप्त कर लेता तो वो हो जाता पास, जबकि उसने कितने अंक प्राप्त किए, 27%, तो क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो दोस्तों उसको और कितने % अंक चाहिए थे, 9% अगर वो और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, जबकि वो फेल हो गया 9% की वजह से। जबकि अंक कितने हैं वो दोस्तों, 72 है, तो 9% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 72 को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 72/9 करेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 8। जबकि अपन पूर्णांक कितना मानते हैं, 100% होता है, तो यहां से 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 8 गुना 100। ये कितना निकल के आएगा, 800। तो उसका पूर्णांक कितना हो गया दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 800 हो गया। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसमें पूछे जैसे परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, तो 800 हो गया। अगर वो पूछ ले परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होता है, तो 800 का अपन 36% निकाल लेंगे, ठीक है। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो 27% प्राप्त किए, तो 800 का 27% अपन निकाल के ये निकाल सकते हैं कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो ये क्वेश्चन नोट करो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ये मैंने बता दिया x मान के, और ये बता दिया मैंने अंतर से। अगर वो 36% अंक प्राप्त करता है तो हो जाता है पास, जबकि उसने कितने अंक प्राप्त किए, 27%। तो कितने % कम प्राप्त किए, 9%, जबकि वो अंक में कितने हैं दोस्तों, 72 है। तो मैं 9% की वैल्यू 72 के बराबर करता हूं, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 8, और पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो यहां से कुल पूर्णांक कितना निकल के आया, 800 निकल के आया। ये नोट करो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। आप जब लगातार रूप से इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आने लगेंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। इनको अगर अपन अंतर के हिसाब से करते हैं तो अपन जल्दी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शैलेंद्र ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। शैलेंद्र ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक
उसने क्या किया दोस्तों, शैलेंद्र ने 40% अंक प्राप्त किए करके उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। प्राप्त किए तथा या प्राप्त किए एवं उसने उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त 20 अंक अधिक प्राप्त किए 20 अंक अधिक प्राप्त किए 20 अंक अधिक प्राप्त किए। तो दोस्तों वो कह रहा है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, तो वो कह रहा है शैलेंद्र ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए एवं उसके जो उत्तीर्णांक से कितने अंक अधिक है दोस्तों, 20 अंक अधिक है। यदि उत्तीर्णांक 36% है, यदि उत्तीर्णांक 36% है तो कुल पूर्णांक बताइए, तो कुल पूर्णांक बताइए, तो कुल पूर्णांक बताइए। दोस्तों वो कह रहा है कि शैलेंद्र ने कितने अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और वो 40% अंक प्राप्त करके क्या है उसके 20 अंक अधिक है। 20 अंक अधिक किससे है, उत्तीर्णांक से। दोस्तों मैं इसको x मान के सोल्व करता हूं, तो मैंने कुल पूर्णांक क्या माना, x माना। अब उसने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 40% अंक प्राप्त किए। अब वो कह रहा है कि उसने उत्तीर्णांक से, दोस्तों उत्तीर्णांक कितना है इसका, x का 36% है। अगर वो 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ये अगर मैं इसको 20 अंक अधिक प्राप्त करवाता हूं तो इन दोनों की वैल्यू दोस्तों बराबर हो जाएगी। 40% अंक उसने प्राप्त करिए तो उत्तीर्णांक कितना है, 36% है, तो 20 अंक अधिक प्राप्त करता है उत्तीर्णांक से। तो यहां से ये क्या है, परसेंट है, तो x इसका पक्षांतर करते हैं, x कितना निकला दोस्तों, 4% की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं अपन 20/4 गुना परसेंटेज को अपन 100 से चेंज करेंगे। ये कितनी बार कटा, 5 बार। तो दोस्तों पूर्णांक कितना निकला, 500 निकला। इसका पूर्णांक कितना है, 500 है। अब इसको मैं इनके अंतर के हिसाब से कैसे करूंगा, दोस्तों उसने कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक कितना है, 36% है। उत्तीर्णांक कितना है, 36% है। तो दोस्तों मुझे बताइए उत्तीर्णांक से कितने अधिक परसेंटेज प्राप्त किए उसने, 4% अधिक प्राप्त किए, जबकि वो क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, 20 अंक के बराबर। तो 4% की वैल्यू किसके बराबर दोस्तों, 20 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20/4 किसके बराबर होगी, 5% उसके 5 के बराबर। तो यहाँ से 100% मतलब उसके पूर्णांक की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, 5 गुना 100 क्या हो जाएगा, उसका पूर्णांक कितना है, 500 है। पूर्णांक कितना है दोस्तों, 500। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछे कि उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, उत्तीर्णांक कितने हैं, उत्तीर्णांक कितने हैं दोस्तों, 500 का 36% अपन निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक हो जाएगा। ये नोट करो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर 30% अंक प्राप्त कर 45 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। 45 अंक से अनुत्तीर्ण होता है तथा दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त कर 40% अंक प्राप्त कर आवश्यक अंकों से या उत्तीर्ण अंकों से अंक प्राप्त कर उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें, तो पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, और दूसरा लिखिए उत्तीर्णांक क्या होगा।
तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे अपन से, परीक्षा का पूर्णांक बताना है और परीक्षा का क्या बताना है, उत्तीर्णांक बताना है। अब इसको अपन कैसे करेंगे, एक बार आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, मैं तब तक इसमें इंक भर लेता हूं। इसको आप कैसे करेंगे, अभी मैंने जैसे बताया था अंतर के हिसाब से एक बार इसको सॉल्व करके देखो, अंतर के हिसाब से कैसे करेंगे अपन, उसको हो रहा है क्या, अंतर के हिसाब से करके देखो, अंतर के हिसाब से कैसे करेंगे अपन इसको। ये वाला क्वेश्चन है सेम पहले जैसा ही है, इससे पहले जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है, देखो एक छात्र ने कितने करे 30% अंक प्राप्त करे, एक्स के कितने अंक प्राप्त करे उसने दोस्तों 30% अंक प्राप्त करे, और वो क्या कह रहा है कितने अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों 45 अंकों से, इसको अपन बाद में लिखेंगे। अब वो कह रहा है दूसरा छात्र है उसने कितने प्राप्त करे, दूसरे छात्र ने कितने प्राप्त करे दोस्तों 40% प्राप्त करे, दूसरे ने क्या करे 40% प्राप्त करे। ठीक है, अब वो कह रहा है और उसने 25% अधिक अंक प्राप्त करे। अब दोस्तों मुझे बताइए यहां पर अगर वो 45 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये उत्तीर्णांक हो जाता, और यदि वो 25% इसमें से कम करता तो ये उसका उत्तीर्णांक हो जाता। फिर यहां से अपन पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले गए तो x का तो कितना हो गया 10%, x का कितना हो गया 10% हो गया, और इसको इधर लेके आए तो ये कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया, ये कितना हो गया 70 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 70/10 गुना परसेंटेज को अपन बदलेंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गए, तो ये उत्तीर्णांक तो पूर्णांक तो कितना निकला दोस्तों, पूर्णांक तो क्या हो गया 700 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, पूर्णांक तो क्या हो गया 700 हो गया इसका। दूसरा पूछ रहा उत्तीर्णांक कितना होगा। अब दोस्तों मुझे बताइए 700 का 30% निकालता हूं, उत्तीर्णांक के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, मैंने 700 का 30% निकाला तो 700 का 30% कितना होगा 210 होगा, तो 210 से 45 अंक और अधिक प्राप्त कर 45 अंक और प्राप्त करने होंगे, तो यहां से कितना निकल गया है 255, ये क्या हो गया दोस्तों उत्तीर्णांक हो गया। ठीक है, या 40% से कर लो, अपन 700 का 40% प्राप्त करेंगे तो कितना होगा 280, अब उसमें से 25 घटा तो वही 255 आएगा। या इसको अपन अंतर के हिसाब से कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ दोस्तों उसने कितने अंक प्राप्त करे 30% प्राप्त करे, और 30% अंक प्राप्त करे कितने से फेल हो गया 45 से फेल हो गया, और जबकि दूसरा छात्र क्या करता है 40% प्राप्त करता है, और ये कितने अंक अधिक प्राप्त करता है दोस्तों उत्तीर्णांक से, कितने अंक अधिक प्राप्त करता है 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब मुझे बताओ परसेंटेज में अंतर क्या है, परसेंटेज में अंतर क्या है 10% का, और अंकों में अंतर कितना होगा दोस्तों ये तो बताइए। जैसे मैंने उत्तीर्णांक ये मान लिया तो ये तो इसने कम अंक प्राप्त किए और ये इसने उत्तीर्णांक से अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये अंतर कितना हो गया दोनों का योग हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा इन दोनों का योग हो जाएगा। तो ये कितना है दोस्तों 70 के बराबर, तो 10% की वैल्यू में 70 के बराबर करता हूं, 10% की वैल्यू किसके बराबर करता हूं 10% 70 के बराबर, तो यहां से 100% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 700 आएगी, 100% की वैल्यू क्या होगी 700 होगी। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना निकला 700 निकला। परीक्षा का पूर्णांक परीक्षा का पूर्णांक क्या है 700। ऐसे उत्तीर्णांक निकालेंगे तो 700 का 30% निकाल लेना और उसमें वही 45 ऐड कर देना, तो उसका क्या हो जाएगा उत्तीर्णांक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना सबके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या कह रहा है एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से फेल हो गया 45 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त कर उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक बताइए और उत्तीर्णांक बताइए। अब दोस्तों मुझे बताओ यहां पर अगर मैं x क्या मानता पूर्णांक माना तो एक छात्र ने पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त किए, जबकि वो फेल कितने से हो गया 45। छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और फेल हो गया वो 45 से, तो उसका उत्तीर्णांक कितना हो गया 30% अंक प्लस क्या हो गया 45। इसके बाद दूसरे छात्र की बात करते हैं, उसने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों 40%, और कितने अंक अधिक प्राप्त किए उसने 25। तो दोनों की वैल्यू जब बराबर होगी, जब अपन इसमें 45 ऐड करेंगे उसमें से 25 को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से अपन ने पक्षांतरण किया तो x 10% बराबर किसके बराबर आया 70 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई 700। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया 700 हो गया। फिर यहां से उत्तीर्णांक निकाला अपन ने 700 का 30% 210, इसमें अपन ने 45 ऐड किया तो ये कितना आ गया 255 क्या हो गया इसका उत्तीर्णांक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको ये क्लास
अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों में पहुंच सके और वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज का, इसमें आएंगे दोस्तों चुनाव संबंधी प्रश्न। इसका जो नेक्स्ट टाइप क्या है, चुनाव संबंधी प्रश्न है। कौन से प्रश्न आएंगे इसमें? चुनाव संबंधी प्रश्नों की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों अपन। इसका क्वेश्चन लिखो, एक चुनाव में, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को, क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 58% मत प्राप्त हुए, 58% मत प्राप्त हुए एवं कितने अंकों, कितने मतों से जीत गया? 2880 मतों से विजयी रहा, तो कुल कितने मत पड़े, या कुल कितने मत पड़े? तो बताइए कुल कितने मत पड़े। दोस्तों क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 58% मत प्राप्त हुए, 58% मत प्राप्त हुए, और दोस्तों कितने मतों से जीत गया? वो 2880 मतों से जीत गया। तो ये पूछ रहा है, तो बताइए उसमें कुल कितने मत पड़े। अब दोस्तों यहां पर बताइए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक चुनाव में कितने प्रत्याशी दोस्तों? दो प्रत्याशी। अपन पहले मान लेते हैं कि चुनाव में कुल कितने मत प्राप्त हुए दोस्तों? 100। कुल मतों की संख्या क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अब वो कह रहा है एक को तो कितने प्राप्त हुए? 58%। एक को दोस्तों कितने हुआ? 58%, या 100 का 58% क्या होगा? 58 होगा। तो दूसरे को कितने होंगे? एक को 58 प्राप्त हो गए, तो दूसरे को कितने होंगे दोस्तों? 42। दूसरे को कितने होंगे? 42 प्राप्त होंगे। जबकि वो कह रहा है कि वो 2880 मतों से जीत गया। अब दोस्तों ये किसके हो गए? विजेता के। ये किसके हो गए? विजेता के। और ये किसके हो गए? जो सेकंड पर रहा उसके हो गए। अब दोस्तों बताइए वो जो परसेंटेज में कितने से जीता, वो ये जीत कितने की है दोस्तों? ये डिफरेंस कितने का है? 16 का है। जबकि ये किसके बराबर है? 2880 के बराबर है। तो 16 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? 2880 को। तो यहां से एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2880 बटे 16। 16 से कट किया मैंने इसको, 16 एकम 16 12, 16 128, 180। एक की वैल्यू क्या आई? 180 आई। जबकि वो क्या कह रहा है? कुल मतों की संख्या बताइए। तो यहां से मैं कुल मतों की संख्या निकालता हूं दोस्तों। कुल मत कितने माने अपन ने? 100 माने। तो अपन 180 को जब 100 से गुना करेंगे तो यहां से कितने निकल जाएंगे? कुल मत 18,000। कितने मत पड़े दोस्तों इसमें? 18,000। कुल मत कितने पड़े? 18,000 पड़े। ये अपन ने क्या माना है? माना कुल मत दोस्तों कितने? 100 है। इसको नोट करो। आ गया ना समझ में? एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 58% मत प्राप्त हुए और वो कितने से जीता दोस्तों? 2880 मतों से विजयी रहा। तो कुल कितने मत पड़ेंगे? अपन ने माना भैया कुल मत कितने थे? अपन के 100 थे, उसमें से एक को कितने प्राप्त हुए? 58%। तो दोस्तों दूसरे को कितने होंगे? 58। 100 में से 58% तो एक को आ गए, तो दूसरे को कितने होंगे? 42। तो जो जीतेगा कितने से दोस्तों? हारने वाले को 42 है, जीतने वाले को कितने? 58 है। तो कितने से जीता दोस्तों? 16 से जीता। जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जीत किसके बराबर है? 2880 के बराबर। तो मैंने 16 को किसके बराबर कर दिया? 2880 के बराबर कर दिया। तो एक की वैल्यू यहां से निकालते हैं, कितनी निकल गई? 180। तो कुल कितने मत पड़ेंगे दोस्तों? अपन ने 100 के बराबर इसको किया, तो 180 को जब अपन 100 से गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 18,000। तो उसमें कुल कितने मत पड़े? 18,000 पड़े। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुनाव का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चुनाव के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दोस्तों अपन को ऐसे देगा, दो प्रत्याशी देगा, एक की हार एक की जीत बताएगा और एक उनका दोनों को अंतर दे देगा। तो उस अंतर को अपन को उस मतों के बराबर कर देना, जिससे क्या अपन का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए। दोस्तों अपन से ये भी पूछ सकता है उसमें कि कितने % अवैध करवा दे घोषित, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाए।
तो ये कह रहा है एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए। 10% मत तो क्या कर दिए दोस्तों, अवैध घोषित किए गए। 10% मत अवैध घोषित किए गए एवं एक को वैध मतों का, एक चुनाव में 10% अवैध घोषित किए गए। इसमें कितने प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी थे चुनाव में किए गए। चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी थे। एक को वैध मतों का, एक को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। 70% मत प्राप्त हुए एवं हारने वाले को 70% मत प्राप्त हुए। यदि हारने वाला, क्या कह रहा है, यदि हारने वाला 2160, यदि हारने वाला 2160 मतों से हार गया, 2160 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े, तो दोस्तों ये अपन को बताना है कुल कितने मत उसमें जो अपन के चुनाव है उसमें पड़े। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, देखो वो क्या कह रहा है, ये चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए गए, उसमें कितने प्रत्याशी बताएं, 2। एक प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। और जो हारने वाला है, यदि हारने वाला कितने मतों से हार रहा है, 2160 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे अपन, देखो अपन को क्या करना है इसमें, अपन ने माना कुल मत कितने हैं, कुल मत कितनी है दोस्तों, अपन ने कुल मत कितने मान लिया, 100 मान लिया। अब वो कह रहा 10% अवैध घोषित किए गए, तो दोस्तों मैं इसका 10% निकालता हूं। 10% ये क्या हो गया, अवैध हो गया। 10% क्या होगा, अवैध हो गया। 10% अवैध हो गए, तो यहाँ पर 10% की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो यहाँ पर वैध मत कितने निकले दोस्तों, वैध मत कितने निकले, 90 निकलेंगे। भैया 100 मतों में से अगर 10 मत अपन के अवैध है, तो वैध मत कितने हैं, 90। अब मुझे बताइए यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यदि वैध मतों में से 70% तो जीतने वाले को। अब दोस्तों बताइए, मैंने 90 माना यहाँ पर 90, अब इसका कह रहा है कि ये 70% तो जीतने वाले को मिले। 70% तो किसको मिले, जीतने वाले को, वैध मतों का। तो 90 का 70% निकालते हैं तो कितना निकलता है दोस्तों, 63 निकलता है। 90 का 70% कितना निकलेगा, 63 निकलेगा। और हारने वाले को दोस्तों, हारने वाले को फिर अपन ने 63 तो 90 में से इसको प्राप्त हो गए, तो यहाँ इसके कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। भैया 90 में से 63 तो एक को प्राप्त हो गए, तो दूसरे को कितने बचे, 27 बचे। अब वो कह रहा है हारने वाला कितने मतों से हारा, 2160 से। अब मुझे बताइए ये कितने मतों का अंतर है दोस्तों, इसमें एक को 63 प्राप्त हुए और एक को 27, तो ये हार कितने मतों की हो गई, इनका अंतर निकालो। इनका अंतर कितना है, 63 में से 27 को अपन घटाते तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 63 में से 27 को अपन घटाते हैं तो ये किसके बराबर करना है, देखो यहाँ से इसको घटाया मैंने 6 और ये किसके बराबर आया, 36 के बराबर। किसके बराबर आया, 36 के बराबर आया। और जबकि ये क्वेश्चन में किसके बराबर है, ये किसके बराबर दोस्तों, 2160 के बराबर। यदि भैया 90 में से 70% तो एक को, मतलब 63 तो एक को प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने होंगे, 27 होंगे। तो दोस्तों ये अंतर किसके बराबर हो गया, 36 के बराबर। ये अंतर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। फिर इसके बाद ये जो हार है, हार कितनी की है, 36 की, जबकि क्वेश्चन में ये किसके बराबर है, 2160 के बराबर है। तो दोस्तों यहां से एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2160 बटे 36 किया, इसको 6 से कट किया अपन ने, 6 से 6 बार किया, ये 6 से किया 3 और 6 36, 360। फिर 6 से किया अपन ने 60 बार, एक की वैल्यू क्या निकल के आई, 60 निकल के आई। एक की वैल्यू क्या निकल के आई, 60 निकल के आई। जबकि वो कह रहा है कुल कितने मत दोस्तों, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो यहां से कुल मत कितने हो निकलेंगे, कुल मत कितने होंगे दोस्तों, कुल मत कितने होंगे, 60 गुना 100, तो ये कितने निकल के आएंगे, 6000। अगर वो यहाँ पर, ये तो हो गए कुल मत, अगर वो पूछ ले कुल वैध मत कितने होंगे, तो वैध मत कितने हैं दोस्तों,
वैध मत कितने होंगे, 90% होंगे। तो 6000 का 90% अपन निकालते हैं दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 5400। कितना निकल के आएगा, 5400। ये अपन के देखो कुल मतों की संख्या पूछता है तो कितने हो गए, 6000। अगर वो पूछता है वैध मत, तो वैध मत कितने हो गए, वैध मत कितने हो गए, 5400। अवैध मत पूछ लेता है तो वो कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। आ गया ना ये समझ में, ये क्वेश्चन आ गया ना सबके समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे अपन करेंगे। इसमें क्या है, अवैध मत को अपन को पहले हटा देना उसमें से। जैसे ऐसे पूछता है, वो ऐसे देता है कि इतने % अवैध हुए, तो अपन को पहले तो कितने मत पड़े, उसमें से अवैध मत की क्या है दोस्तों, जीतने और हारने में काउंटिंग नहीं होती है, तो अवैध मत को क्या अपन को अलग हटा देना है। तो ये 10% अवैध थे, इनको तो अपन ने अलग हटा दिया, तो वैध मत कितने हो गए, 90 हो गए। अब वो कह रहा है वैध मतों में से 70% मतलब 63 तो किसको प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को। तो दूसरे को कितने होंगे दोस्तों, 27 होंगे। ये अंतर किसके बराबर है, 36 के बराबर। अब ये 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, जो हार है कितने के, 2160 के। तो 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 2160 को। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी। एक की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी। तो यहाँ से अपन कुल मत निकालते हैं। कुल मत क्या माना था अपन ने, 100 माना था। तो यहाँ से दोस्तों कुल मत कितने आ गए, 6000 आ गए। अगर वो पूछता कुल वैध मत कितने होंगे, तो वैध मत कितने होंगे, 5400 होंगे। अब दोस्तों इनके लगभग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, तो जो अपन की लास्ट क्लास है वो कल परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। परसेंटेज वाला टॉपिक कल हो जाएगा लगभग। इसमें एक तो बचे हैं चुनाव संबंधी, एक आध प्रश्न और कराएंगे। इसके बाद कुछ जो प्रश्न है उसको विभिन्न में कराएंगे अपन। तो दोस्तों आपको हमारी परसेंटेज की 5 क्लास तो पहले हो गई, एक आज 6वीं क्लास है। ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हो दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी सर नाम से जो चैनल है उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों में हमारी क्लास पहुंच सके और आपके अन्य साथी भी इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।